इस एग्जांपल में हम 1011 सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे एक बिट स्ट्रीम में नॉन ओवरलैपिंग केस में। तो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट स्टेट से, ए स्टेट, उसको हमने इनिशियल स्टेट और रीसेट स्टेट कहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट बी स्टेट आएगी, और बी स्टेट ए से तभी आएगी जब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस डिटेक्ट होगा। इस केस में हम देख रहे हैं जब वन इनपुट होगा, उस टाइम जब वन इनपुट होगा उसी टाइम ए टू बी स्टेट चेंज हो गई, और इस टाइम आउटपुट ज़ीरो होगा। आउटपुट ज़ीरो तब तक रहेगा जब तक 1011 चारों बिट स्ट्रीम डिटेक्ट नहीं हो जाते। तो बी स्टेट तब आई जब वन सीन हुआ हमें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी के आगे हम वन लिख देते थे इधर। वन जब सीन होगा उसी टाइम बी स्टेट आएगी। नेक्स्ट बी से सी स्टेट जा रही है, और ये बी से सी स्टेट तब जाएगी जब हमें ज़ीरो सीन होगा। इस टाइम भी आउटपुट ज़ीरो होगा क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं होगा। तो अभी सी स्टेट में आने के लिए वन और ज़ीरो सीन होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लिख देते वन और ज़ीरो। सो वन और ज़ीरो सीन होगा तभी स्टेट सी स्टेट आएगी। सी से नेक्स्ट स्टेट है डी स्टेट। सी से डी स्टेट तब जाएगी जब वन डिटेक्ट होगा इनपुट में। सो 101, जब ये 101 डिटेक्ट होगा इनपुट में, इस टाइम आउटपुट में ज़ीरो ही होगा, तो डी स्टेट में पहुंचेगा। यानी कि डी स्टेट में पहुंचने के लिए 101 सीन होना ज़रूरी है। सो अब हम स्टार्टिंग से दोबारा से फर्स्ट वाले में आते हैं, ए स्टेट में। ए स्टेट में अभी हमने फर्स्ट एक इनपुट यूज़ कर लिया था वन, इसमें एक और इनपुट है ज़ीरो। तो जब ज़ीरो इनपुट आएगा सीक्वेंस में, तो ज़ीरो से स्टार्ट तो हमारा सीक्वेंस नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो स्टेट है इनिशियल स्टेट में ही रहेगी, ज़ीरो इनपुट में, और आउटपुट इस टाइम ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट अब जाएंगे हम बी में। बी में ज़ीरो इनपुट यूज़ हो चुका है। अगर इस पर वन इनपुट आया, इस टाइम क्या होगा? इसका मतलब बी में आने का मतलब वन सीन ऑलरेडी हो चुका है इधर पे। इसके बाद वन आ गया, इसके बाद वन आ गया, तो वन वन तो कोई सीक्वेंस पे है नहीं, तो हम टोटल को तो सीक्वेंस पे ले नहीं सकते। पर जो नेक्स्ट सीक्वेंस अब स्टार्ट होगा इस जगह से स्टार्ट होगा, वन से, जो इस पे इनपुट आया था उस जगह से स्टार्ट होगा, यानी कि वन सीन हुआ है। और यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कि जब वन सीन होता है तो बी स्टेट में रहता है। तो ये स्टेट जब वन इनपुट होगा तो सेम स्टेट में ही रहेगी, वन इनपुट और इस टाइम ज़ीरो आउटपुट। नेक्स्ट है सी स्टेट। सी स्टेट का मतलब है अभी तक वन ज़ीरो डिटेक्ट हो चुका है, इसके बाद जो स्टेट आई है वो अब ज़ीरो आ गई है दोबारा से। वन इनपुट यूज़ हो चुका है, ज़ीरो इनपुट अगर आएगा तो 100 हो जाएगा। 100 हमारे सीक्वेंस पे कहीं भी नहीं है, यानी कि अब जो नेक्स्ट बिट आएगी वो इनिशियल से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगी 1011 से। तो यानी कि ये ज़ीरो आने में ये स्टेट इनिशियल स्टेट में चली जाएगी, और दोबारा से 1011 से स्टार्ट होगा सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये कि ज़ीरो अगर आएगा इस टाइम आउटपुट भी इस टाइम भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है अब डी स्टेट में। डी में अगर वन स्टेट आया, डी में अगर वन स्टेट आया है तो हम देखेंगे 1011 तीन स्टेट आ चुकी, 1011, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस था वो डिटेक्ट हो गया 1011। जब सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आउटपुट में वन आना चाहिए। अब जब ओवरलैपिंग के केस में जब आउटपुट डिटेक्ट जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्ट हो जाता है, तो इस केस में डी से जो वैल्यू जाती है वो इनिशियल केस में से जाती है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट डिटेक्शन स्टार्ट होगा वो इनिशियल से ही स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ से डी से ये दोबारा ए में चले जाएगा जब वन इनपुट होगा, और आउटपुट हमने यहाँ पे वन कर दिया है क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया है 1011। अब डी से अगर वैल्यू ज़ीरो में जाती है इनपुट, तो इसका मतलब क्या है कि 101 डिटेक्ट होने के बाद वैल्यू ज़ीरो आ गई है। तो 101 डिटेक्ट होने के बाद ये पूरा तो सीक्वेंस कोई है नहीं, पर हम यहाँ देखेंगे कि 1011 कोई सीक्वेंस नहीं है इधर पे। अब जब यहाँ देखेंगे हम तो इधर से न्यू सीक्वेंस हम देख सकते हैं स्टार्ट करना, क्योंकि इसके बाद अगर 11 आ जाता है तो पूरा सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि 10 से नेक्स्ट स्टेट
स्टार्ट होगी, सीक्वेंस स्टार्ट होगा। तो यानी कि डी में अगर 0 आता है तो ये 1 0 की स्टेट में चला जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे 1 0 की स्टेट सी में है। तो यानी कि जब डी में 0 इनपुट आएगा तो ये सी में वैल्यू सी स्टेट में आ जाएगा, और इस टाइम इसका आउटपुट 0 ही होगा क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये है स्टेट डायग्राम सीक्वेंस डिटेक्टर का, जब 1 0 1 1 डिटेक्ट करना है हमें किसी भी बिट स्ट्रीम में नॉन ओवरलैपिंग केस पे।